अभी रिसेंटली मैंने एक ओबेसिटी की एक क्लिपिंग पोस्ट की थी मेरी टॉक में से, जो बहुत चर्चित हुई और बहुत से लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करे हैं, चर्चे भी किए हैं। तो मुझे लगा उसके बारे में मैं थोड़ा और ज़्यादा बोलूं। देखिए, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ओबेसिटी ज़रूर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ मतलब कि हम किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, हमारी कौन सी आदतें हैं, उसके साथ ओबेसिटी जुड़ा हुआ है। और ये जानकारी सब लोगों को है। आजकल डॉक्टर्स भी आपको बताएंगे कि भाई ओबेसिटी के कारण ज़रूर ज़रूरत से ज़्यादा खाना, गलत खाना और फिज़िकल एक्टिविटी ना करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीना, ये सारे कारण ओबेसिटी के हैं जो सब जानते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये कारण तो है, पर मैं मेंटल हेल्थ के बारे में कंटेंट बना रही हूँ और मैं ये जानती हूँ कि ओबेसिटी के खाने के अलावा और कौन से कारण हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगी क्योंकि इसके बारे में जानकारी कम है। तो हमें ये समझना है कि खाना, कैलोरी वगैरह वगैरह से तो ओबेसिटी ज़रूर बढ़ती है, बट लोग ज़्यादातर ये नहीं जानते हैं कि जिनको ओबेसिटी है उनको ज़रूर लाइफ में बचपन में कोई ना कोई किस्म की इमोशनल इम्बैलेंस या ट्रॉमा हुआ होता है। आज रिसर्च ये कहता है कि बचपन के प्रतिकूल अनुभव, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या चाइल्डहुड ट्रॉमा का कोरिलेशन बीएमआई और ओबेसिटी के साथ है, और इसके ऊपर हज़ारों लोगों पर रिसर्च किया गया है पिछले 30 साल में। डॉक्टर विंसेंट फेलेटी, जो एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, इन्होंने 1980s में ओबीज विमेन के साथ रिसर्च किया था और इन्होंने भी ये कनेक्शन निकाला था कि जो विमेन ओबीज हैं उन सब की लाइफ में कहीं ना कहीं बचपन में कोई ना कोई किस्म का चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ होता है। रिसर्च ये भी कहता है कि विमेन में ओबेसिटी है, उसके कारण कई बार सेक्सुअल अब्यूज़ या यौन शोषण जो चाइल्डहुड में होता है उसके साथ उसका कोरिलेशन है। जब इन्होंने ओबीज विमेन का रिसर्च किया तो देखा कि जिन विमेन को सबसे ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा है और स्पेशली फिजिकल अब्यूज़ और सेक्सुअल अब्यूज़ है, उनमें ओबेसिटी का प्रमाण ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बचपन के अनुभव और इससे जुड़े हुए इमोशनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी ओबेसिटी होती है। दूसरा ये समझने की ज़रूरत है कि जब इमोशनल इम्बैलेंस होता है, जब हमारे अंदर ट्रॉमा होता है, स्ट्रेस होता है, क्रोनिक स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से हमारे बॉडी में हमारी नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस हो जाती है। नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो हमारा डाइजेशन मैनेज करती है, हमारे हार्मोन सिस्टम्स बैलेंस करती है। तो जब हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है तो ऑब्वियसली हमारा डाइजेशन, रिप्रोडक्शन वगैरह क्रिया पर इम्बैलेंस हो जाती है। और क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, इम्यून सिस्टम अफेक्ट होती है, और ये सारी चीज़ों की वजह से ओबेसिटी और बीएमआई बढ़ते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि गलत खाना पीना, गलत लाइफस्टाइल तो एक कारण है ही है, बट इसके अलावा इमोशनल रीजंस, भावनात्मक रीजंस, बचपन का ट्रॉमा और पीटीएसडी भी कारण है ओबेसिटी के। ऐसे बहुत से लोग हम देखते हैं जो शायद बहुत कम खाते हैं और सही खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके बावजूद अपना वेट लॉस नहीं कर पाते। यहाँ पे इन लोगों को ज़रूर अपने इमोशनल एरियाज़ पे काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जैसे डिप्रेशन, पीटीएसडी, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इन सब का कनेक्शन ओबेसिटी और हाई बीएमआई से है। 3000 पेशेंट्स एक बेरियाट्रिक क्लिनिक में थे, उनके साथ भी रिसर्च किया गया था और पता चला कि जिन पेशेंट्स का चाइल्डहुड ट्रॉमा स्कोर ज़्यादा था उनका बीएमआई भी बाकी पेशेंट्स से कई गुना ज़्यादा था। तो इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च है। अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर हमारी वेबसाइट पे जाइए, वेलनेस स्पेस और ओबेसिटी सर्च कीजिए और आपको हमारे वेबसाइट पे आर्टिकल मिलेंगे जहाँ सारे रिसर्च पेपर्स कोट किए हैं। इसके अलावा डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी की बुक भी पब्लिश की हुई है और ये बुक मैंने इसकी सारी डिटेल्स भी कैप्शन में लिखी है, तो ये बुक भी पढ़िएगा। इसके बारे में, इस बुक में रिसर्च बेस्ड ओबेसिटी को समझना और उसको कैसे मैनेज करना, इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से लिखा गया है। तो अगर आप ओबीज हैं और अगर आप वेट से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ज़रूर समझिए कि सही खाना पीना, एक्सरसाइज करना तो ज़रूरी है ही है, बट इसके अलावा आपका स्ट्रेस और आपके इमोशंस के ऊपर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। एक और चीज़ जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं वो है कि स्लीप का, नींद का भी ओबेसिटी के साथ कनेक्शन है। हमको लगता है कि अगर इंसान ज़्यादा सोता है तो इससे वेट बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली कम सोने से भी ओबेसिटी होती है। स्लीप डिप्राइव्ड लोग, इंसोम्निया से सफ़र करते हुए लोग
इन लोगों के भी बॉडी में क्रोनिक स्ट्रेस होता है और क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी होती है। तो कम सोने से वेट लॉस नहीं होता है। इनफैक्ट सही अच्छी तरह से नींद लेने से, नेचुरल स्लीप लेने से भी आप अपना वेट अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। लोग पूछ रहे हैं कि हाँ हम ओबीज़ हैं, हाँ ये सारे कारण हैं, इसके बारे में क्या किया जाए। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप ओबीज़ हो तो हाँ आपको आपका कैलोरी इंटेक ज़रूर देखना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल भी बदलनी है, आपकी लाइफस्टाइल में फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा इंक्लूड करनी है। आप कितना खाते हो और क्या खाते हो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेकर सही तरीके से खाना चाहिए। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके क्या ट्रॉमास हैं, आपके क्या बचपन के प्रतिकूल अनुभव का बैगेज है, उसके ऊपर भी काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ट्रॉमा है तो आप ज़रूर वो ट्रॉमा के ऊपर काम कीजिए, थेरेपी लीजिए, ऐसी थेरेपी लीजिए जो सिर्फ काउंसलिंग नहीं पर आपके बॉडी से वो ट्रॉमा प्रोसेस और रिलीज़ कर पाए। तो साइकोथेरेपी या सोमैटिक हीलिंग बेस्ड थेरेपी आप ज़रूर लीजिएगा, उससे फ़र्क पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि ओबेसिटी सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं, वो शरीर और मन दोनों इम्बैलेंस होने की वजह से होती है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखें। ओबेसिटी के भावनात्मक कारण कई बार अनसेफ फीलिंग, मतलब अगर बच्चा सुरक्षित नहीं फील कर रहा है या उसको बॉडी इमेज इश्यूज़ है, अगर बच्चे को अपने बॉडी पसंद नहीं है या उसके बॉडी के बारे में अगर गलत या नेगेटिव इम्प्रेशन है, तो बॉडी इमेज इश्यूज़, डिप्रेशन, बुलिंग, इन सारी चीज़ों की वजह से भी ओबेसिटी और वेट गेन होता है, ये भी समझना ज़रूरी है। कई बार डिप्रेशन या लो बॉडी इमेज इश्यूज़, लो कॉन्फिडेंस की वजह से लोग बिंज ईटिंग करते हैं, मतलब वो लोग ये सारी नकारात्मक नेगेटिव भावनाओं के साथ डील करने के लिए खाना खाते हैं एज अ कोपिंग स्ट्रक्चर, और वो ज़्यादा खाने की वजह से, बिंज ईटिंग, इमोशनल ईटिंग की वजह से भी वेट गेन होता है। तो वेट गेन का कारण सिर्फ खाना नहीं है, इसके काफ़ी भावनात्मक रीजंस भी हैं जो हमें देखने चाहिए।